वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेयर्स के टाइप्स कौन से होते हैं और उसको कैसे किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसके जो टाइप्स होते हैं उसको मेजरली दो बेसिस पे किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है उसका स्ट्रक्चर और दूसरा होता है उसकी पोरोसिटी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके जो टाइप्स होते हैं वो मेजरली चार होते हैं। यानी कि पहला टाइप उसका है जो स्ट्रेट हेयर कहा जाता है। यानी कि अगर आपके हेयर स्ट्रेट है, जैसे हम स्मॉल इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उसमें जो स्मॉल लेटर में हम एल लिखते हैं, उस तरीके के अगर आपके हेयर्स है, उस तरीके का अगर आपके हेयर का स्ट्रक्चर है तो आपके हेयर्स स्ट्रेट हेयर्स है। अब इसका जो दूसरा टाइप है जो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया है वो होता है कर्ली हेयर्स। यानी कि आपके हेयर्स अगर कर्लीज है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए या स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा जाए तो अगर आपके हेयर झेड़ की तरह लिखे हुए हैं या फिर एस की तरफ उसकी शेप्स है तो आपके हेयर्स वो कर्ली हेयर्स कहा जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो अगर एस की तरफ तरीके से है या फिर जेड जेड की तरफ है तरीके से है तो आपके हेयर्स कर्ली हेयर्स है। इसमें जो तीसरा टाइप है जो होता है वेवी हेयर्स। वेवी हेयर्स वो हेयर्स होते हैं, वो हेयर का टाइप है जो ना स्ट्रेट हेयर वाला होते हैं ना कि वो कर्ली होते हैं। इसका जो चौथा जो हेयर का टाइप है उनको किनकी हेयर बोलते हैं। किनकी हेयर मतलब वो हेयर्स होते हैं जो कर्ली होते हैं बट वो कर्ली हेयर से ज़्यादा कर्ली होते हैं, तो इसलिए उन्हें किनकी हेयर्स कहा जाता है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे हेयर्स का डिवाइडेशन। बट अब हम देखेंगे पोरोसिटी के बेसिस पे उनके डिवाइडेशन कैसे किए जाते हैं और इन हेयर्स को हम डीपली थोड़ा सा आज स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोरोसिटी होती क्या है, हेयर्स की पोरोसिटी क्या होती है। हेयर्स की पोरोसिटी का मतलब होता है कि आपके हेयर में कितनी कैपेसिटी है या आपका हेयर कितना, आपकी हेयर की कितनी एबिलिटी है कि वो मॉइस्चर को रिटेन कर सके या फिर उसको एब्जॉर्ब कर सके या उसको पोर्स कर सके। इसके बेसिस पे आपके हेयर्स को डिवाइड किया गया है। लो पोरोसिटी हेयर्स, मीडियम पोरोसिटी हेयर्स और तीसरा होता है हाई पोरोसिटी हेयर्स। तो इन तीन पार्ट्स में, इन तीन तीन टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक टाइप को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला जो टाइप है वो होता है लो पोरोसिटी हेयर्स। यानी कि लो यानी कि कम, पोरोसिटी यानी कि उसकी एबिलिटी। लो पोरोसिटी हेयर का मतलब होता है कि हेयर्स जिसकी एबिलिटी, जिसकी पोरोसिटी कम है मॉइस्चर को रिटेन करने की, उसे कहा जाता है लो पोरोसिटी हेयर। मीडियम पोरोसिटी वाले हेयर्स है वो सबसे अच्छे हेयर्स होते हैं। यानी कि उनकी कैपेसिटी उतनी होती है कि जितनी बॉडी को, जितनी हेयर्स को रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्चर की, उसको रिटेन करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, सो उसे कहा जाता है मीडियम पोरोसिटी हेयर। और थर्ड होता है हाई पोरोसिटी हेयर्स। यानी कि उनके पोर्स इतने ज़्यादा फूले हुए हैं, इतने ज़्यादा ओपन हैं कि जिससे वो सब कुछ अंदर ले रहे हैं और सब कुछ बाहर आसानी से भी छोड़ रहे हैं। सो ऐसे हेयर्स को कहा जाता है हाई पोरोसिटी हेयर। तो अब हम ये देखेंगे कि यार मेरे हेयर्स कौन से कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। इसमें आपको ये करना है, एक कांच का ग्लास लेना है जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें आपको पानी भर देना है और आपके बाल को उस पानी के अंदर डाल देना। अब देखना है कि आपका हेयर ऊपर ही पानी के रहता है, ये बीच में जाके रुकता है, या सीधा नीचे चला जाता है। अगर आपका हेयर ऊपर ही रहता है तो आपको, आपके जो हेयर्स है वो लो पोरोसिटी वाले हैं। यानी कि उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या फिर उसको रिटेन कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपका हेयर मिडल में जाके रुक गया है तो आप समझ लीजिए कि आपके हेयर मीडियम पोरोसिटी वाले हैं। यानी कि उनकी कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छी है और जितनी चाहिए थी उतना उन्होंने उतना एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो रुक गए हैं। अगर अगर आपके हेयर सीधा नीचे जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो समझ लीजिए आपके हेयर्स हाई पोरोसिटी वाले हैं, जो सबसे डेंजर है।
यानी कि उनके क्यूटिकल्स इतने ओपन हो चुके हैं कि वहाँ से वो मॉइस्चर इनटेक भी कर रहे हैं और उतने ही बाहर भी छोड़ रहे हैं। सो इस तरीके से इन 3 पार्ट्स में हेयर्स को डिवाइड किया गया है। तो अब इनकी केयर कैसी लेनी है, उसकी भी सॉल्यूशन मैं आपको दूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि लो पोरोसिटी हेयर्स, यानी कि वो हेयर जिनकी कैपेसिटी लो है और वो ऊपर तैर रहे, जिससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि आपके हेयर्स लो पोरोसिटी वाले हैं। तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको वीक में 2 बार कंडीशनर और शैम्पू से हेयर को साफ करना है। दूसरी बात, कोशिश करें कि आप एसीवी यानी कि एप्पल साइडर विनेगर से आपके हेयर को वॉश करें। कुछ नहीं, उसको लेना है, पानी के साथ थोड़ा मिक्स करना है, आपके हेयर्स को 15 मिनट तक मालिश करना है और फिर 15 मिनट तक आराम करना है। उसके बाद आपको उसको धो देना है। बहुत सिंपल है। तीसरा दो आपको जो कर सकते हैं, जो उसके बेनिफिट आपके हेयर्स को मिलेगा, वो है आपके घर में जो तेल होता है, जो ऑयल आप बालों को लगाते हो, उस ऑयल को थोड़ा सा गर्म करो और उससे अच्छी खासी मालिश करो, हफ्ते में कम से कम 1 बार। तो आपकी जो लो पोरोसिटी वाले हेयर है, वो हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए मीडियम पोरोसिटी के लिए। अब देखते हैं कि मीडियम पोरोसिटी वाले हेयर, भाई आप लोग को तो छा गए हो, आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की, क्योंकि जो मीडियम पोरोसिटी वाले हेयर्स होते हैं, वो जो बंदे हैं उनकी उनके पास उनकी हेयर में तो सब कुछ कैपेसिटी है, सब कुछ करने की कैपेसिटी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट फिर भी केयर करने के लिए आप हफ्ते में 15 दिन में कभी कभी एसीवी से थोड़ा सा हेयर को वॉश कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर लीजिए। जब आप बाहर जाते हो तब आप थोड़ा सा हेलमेट का यूज़ कीजिए या फिर कैप का यूज़ कीजिए, या फिर कुछ नहीं तो कम से कम रुमाल से आपके हेयर्स को थोड़ा सा ढक लीजिए, ताकि आपके हेयर्स का मीडियम पोरोसिटी से कन्वर्जन लो या फिर हाई में ना हो जाए। तीसरा पार्ट होता है ना, जो हाई पोरोसिटी वाले हेयर्स होते हैं, उनमें तो बहुत, मतलब आप समझ लीजिए जैसे आपने आपका बाल उस पानी में डाला है और वो सीधा नीचे गया है कि उसने सुसाइड कर ही लिया है, अब वो वेंटिलेटर पे जा चुका है। अगर आपको उसको ज़िंदा रखना है तो आपको कंपल्सरी है कि प्रोटीन मास्क आपको यूज़ करना होगा, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना होगा। इसके अलावा जब आप बाहर घूमने जाते हो, कंपल्सरी हेलमेट यूज़ करो जिससे हेयर प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट हो, कंपल्सरी कैप पहनो, कंपल्सरी रुमाल का यूज़ करो जो आपके हेयर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा आपको एसीवी से भी नहाना बहुत ज़रूरी है। एसीवी से आपको हेयर्स को प्रॉपर्ली वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो समझ लो अब आप। सो इस तरीके से आपको आपके हेयर का प्रोटेक्शन करना है, हेयर का केयर करना है। सो ये था पोरोसिटी और स्ट्रक्चर के बेसिस पे हेयर्स का डिवाइडेशन। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल या फिर ज़रूरतमंद लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।